मेरे छात्रों छात्राओं या जो भी सीखने वाले इच्छुक व्यक्ति हैं, ये एडवर्बियल फ्रेजेज एंड कंजक्शन का और एक वीडियो बनाया गया है। ये दूसरा पार्ट है, फिर 2 पार्ट और होगा। 2 पार्ट में इसको बतला दिया जाएगा। इनका ज़रूरत क्या है? इनका ज़रूरत है कि जैसे आप यह सब शब्द का इस्तेमाल होगा तो आपको ट्रांसलेट करने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि यह सब शब्द का इंग्लिश हर जगह मौजूद नहीं रहता है। उसमें आप खोजेंगे तो आपको डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा। डिक्शनरी में तो यह सब शब्द का मिलेगा ही नहीं। इसलिए इसको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं जिस समय अनुवाद इस सब पर बताऊंगा तो फिर उस समय यह सब शब्द लिखूंगा नहीं, आपको जानने के लिए मैं बता दूंगा कि आप जाकर के पीछे वीडियो में देखिए। अभी भले आपको उसका कोई ज़रूरत नहीं समझ में आता, लेकिन आपको ज़रूरत समझ में जब आएगा तो तब तक में बहुत देर होगी, आप खोजने लगिएगा उस समय। यदि आपको सीखना है, आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि हमें यह चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अब यदि मान लिया जाए कि आपको पढ़ने में कोई परेशानी है तो मैं पढ़ देता हूँ शुरू से। जैसे है ओकेजनली, यानी कभी कभी। एक टाइम्स ऑफ ए नाउन, तीनों का मतलब वही होता है, कभी कभी या कदा। अब है समवेयर और द अदर, कहीं ना कहीं। कोई बोलता है कि कहीं ना कहीं तो चूक हुआ है, कहीं न कहीं तो कुछ मिस्टेक है। अब लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ रहते यह काम बिगड़ जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई ट्रांसलेट तो होगा नहीं, उसके लिए तो स्पेशल शब्द है लेस्ट। अब है अलोंग द शोर, बैंक, एज, कॉस्ट। इस सब का अर्थ होता है किनारे किनारे या किनारे। समथिंग और द अदर, कुछ न कुछ। पार्टली, कुछ तो। एनीवन, कोई भी। इन ऑर्डर, क्रमानुसार यानी सीरियली रूप से। व्हेन एवर, जब कभी। वेयर एवर, जहाँ जहाँ या जहाँ कहीं। हेयर देयर, जहाँ तहाँ या इधर उधर, कुछ भी। एज लॉन्ग एज, जब तक। अनटिल, जब तक कि नहीं। अनलेस, अगर नहीं। व्हॉम, जिसको कि। हु, व्हिच, दैट, जो कि। सम, हाउ और द अदर, जैसे तैसे। एन के प्रकार, यानी किसी भी हालत में। ये सब शब्द आपको हर जगह उपलब्ध नहीं होगा। ये सब शब्द को आप कलेक्ट करके रखें, तब जब इन सब सारे शब्दों के साथ जोड़ करके जब हिंदी से इंग्लिश बताया जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने कुछ काम पहले करके रखा है तो आज हमको आसान हो रहा है। ये सभी शब्दों को जोड़ करके अनुवाद आपको बताया जाएगा, तभी आप स्पोकन सीख सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं। कुछ भी अपने मन से कैसे लिखिएगा, आप हिंदी में तो लिख लीजिएगा, अंग्रेजी में लिखने में फिर शब्द की परेशानी होगी। डिक्शनरी में सारा शब्द उपलब्ध रहता नहीं है, कहीं कहीं स्ट्रक्चर के किताब में कुछ वर्ड रहता है जो आपको दे देता है, लेकिन एक साथ इतने सारे शब्दों का संग्रह आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, किताब में भी नहीं मिलेगा। इसमें भी मैंने बहुत लिखा है, कुछ किताब में उपलब्ध है, किसी किसी में सब वर्ड है ही नहीं। हम लोग तो, मैं तो खैर लिटरेचर से खोज करके निकालता हूँ, कुछ ग्रामर से भी खोजता हूँ। इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी तब आपको यह शब्द उपलब्ध नहीं होगा, तो उस समय आपको सीखने में परेशानी महसूस होगी। आप हो सकता है कि परेशानी होने के वजह से आप अपना धैर्य खो दें। इसलिए आप ये सभी शब्दों का उपयोग करने के लिए अपना सही काम सही समय पर सारा काम करें। अब देखिए, आप लोग इसको नोट कीजिए, याद कीजिए। यदि वीडियो से ही याद करना है तो आपको बार बार देखना पड़ेगा। कॉपी में लिख लेते हैं तो एक बार में हो जाएगा। आपको जो आसान तरीका बुझावे आप कर सकते हैं। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।